नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने LIC बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। कहा, सरकार ने पिछले 10 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार राज्य में स्वास्थ्य और आरोग्य को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण 11 दिसंबर को देश भर के 51 केंद्रों पर शुरू होगा। जौनसार बावर क्षेत्र के सभी उप चिकित्सा केंद्रों पर जल्द ANM की तैनाती होगी। और प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से मौसम हुआ सर्द। संध्या समाचार के साथ मैं मानव डोभाल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि NDA सरकार ने पिछले 10 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। हरियाणा के पानीपत में LIC बीमा सखी योजना का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज भारत महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और मजबूत कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत 2047 तक विकसित होने के संकल्प के साथ चल रहा है। आज भारत साल 2047 तक विकसित होने के संकल्प के साथ चल रहा है। 1947 से लेकर आज तक के कालखंड में हर वर्ग, हर क्षेत्र की ऊर्जा ने भारत को इस ऊंचाई तक पहुंचाया। लेकिन 2047 के विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हमें ऊर्जा के ढेर सारे नए स्रोतों की जरूरत है। ऊर्जा का ऐसा ही एक स्रोत हमारा पूर्वी भारत है, हमारे भारत का नॉर्थ ईस्ट है, और ऊर्जा का ऐसा ही महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे देश की नारी शक्ति। भारत को विकसित बनाने के लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा, ये कोटि कोटि हमारी माताएं बहनें हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि 18 साल से 70 साल की 10वीं पास महिलाओं को बीमा सखी के तौर पर भर्ती किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं में वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पहले 3 साल तक विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10वीं पास किए हुए महिलाओं को LIC रिक्रूटमेंट के द्वारा एजेंट के नाम में, महिला बीमा सखी के नाम में उनको रिक्रूट करते हुए उनको एक स्टाइफंड भी देंगे। पहले साल हर महीना 7,000 रुपया, फिर अगले साल हर महीना 6,000 रुपया होते हुए तीसरी साल हर महीने 5,000 रुपया हर महीना हर महिला को मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार राज्य में स्वास्थ्य और आरोग्य को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। आज देहरादून में 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड की धरती प्राचीन काल से ही आयुर्वेद के ज्ञान की धरती रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्राचीन काल से ही कई तरह के शोध होते रहते हैं। श्री धामी ने कहा कि आयुष नीति के माध्यम से राज्य में आयुष और आरोग्य को बढ़ावा दिया जा रहा है। योग नीति बनाने की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ रही है। राज्य में 300 आयुष अस्पताल बनाए गए हैं। राज्य की प्रगति पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश विकास, रोजगार, निवेश, स्टार्टअप समेत सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण 11 दिसंबर को देश भर के 51 केंद्रों पर शुरू होगा। इसका उद्देश्य छात्रों को दैनिक जीवन में आने वाली कुछ गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए मंच प्रदान करके उत्पाद, नवाचार और समस्या समाधान मानसिकता की संस्कृति को विकसित करना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाई स्कूल परीक्षा में ब्लॉक स्तर पर अव्वल रहे 157 छात्र छात्राओं के दल को भारत दर्शन शैक्षणिक भ्रमण पर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी छात्र छात्राओं से आग्रह किया कि भ्रमण के दौरान प्रदेश की पवित्र नदियों, मंदिरों, मौसम, पर्यटन स्थलों के बारे में लोगों को जानकारी दें। श्री धामी ने कहा कि ये भ्रमण कार्यक्रम प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में एक नया अध्याय जोड़ेगा।
पहली बार यहाँ से शैक्षिक भ्रमण के लिए जा रहा है। निश्चित रूप से इनसे हमारे इन सभी छात्र छात्राओं का एक व्यवहारिक ज्ञान बढ़ेगा, इनके व्यक्तित्व का विकास होगा। अन्य ऐतिहासिक और गौरवशाली जो स्थान है हमारे देश के अंदर, उन सभी को देखने को मिलेगा और वहाँ की संस्कृति, वहाँ की बोली भाषा सभी से परिचित होने का और उनके व्यक्तित्व का विकास का एक सुनहरा अवसर होगा। ये हमारे राज्य की अभिनव पहल है जिसको हमने पहली बार किया है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। देहरादून जिले के जौनसार बावर क्षेत्र के सभी उप चिकित्सा केंद्रों पर जल्द सहायक नर्स मिसवाइफ एएनएम की तैनाती होगी। ये जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि जौनसार बावर क्षेत्र में एएनएम रिक्त पदों की डिटेल निकाल ली गई है और 15 दिनों में सभी उप चिकित्सा केंद्रों पर तैनाती कर दी जाएगी। उत्तराखंड जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष मूरत राम ने कहा कि एएनएम की नियुक्ति से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने महिलाओं से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाकर आर्थिक रूप से सशक्त बनने का आह्वान किया। वे चमोली जिले के नौटी गांव में आयोजित उफराई देवी मोड़वी महोत्सव को संबोधित कर रही थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी को अपने रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ आगे बढ़ना होगा और नई पीढ़ी को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताना होगा। नौटी में 10 दिवसीय महोत्सव का आयोजन 14 साल बाद किया जा रहा है। इस महोत्सव में देवी भूमियाल के रूप में पूजी जाती है। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम सर्द हो गया है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत, चक्राता और उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात हुआ है। बागेश्वर जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी शुरू हो गई है। जिला अधिकारी आशीष भटगाई ने बताया कि जिले में ठंड से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। आकाशवाणी से बातचीत में श्री भटगाई ने बताया कि बर्फबारी के कारण अवरुद्ध सड़कों को खोलने के लिए पर्याप्त मशीनें तैनात की गई हैं। जनपद में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है और इसके लिए पहले से ही निर्देशित किया गया था। तो खाद्यान्न वगैरह जो हमारे गोदाम वहाँ पर है उनको उनमें पूर्व से ही रख दिया गया था। साथ ही साथ जो ऐसे स्थल हैं जहाँ पर संवेदनशीलता रहती है तो वहाँ पे जेसीबी की तैनाती भी पूर्व से ही कर दी गई थी और सभी एसडीएम्स को बता दिया गया है और सभी जगह अलाव आदि जलाने की प्रक्रिया भी चल रही है। और साथ ही साथ पर्याप्त संख्या में जो हमने तहसील स्तर पर भी कंबल वगैरह रखे हुए हैं, तो जिस किसी को भी आवश्यकता पड़ेगी और जितनी भी आपातकालीन स्थिति होगी उससे निपटने के लिए सारी व्यवस्थाएं जो है तहसील स्तर पर सुनिश्चित की जा चुकी हैं। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में 6 इंच तक बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं धारचूला, गुंजी, कुटी, नाभी के ऊंचाई वाले इलाकों में 10 इंच से ज्यादा बर्फ गिरी है। बर्फबारी के बाद हिम नगरी के नाम से प्रसिद्ध मुनस्यारी में चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटक भी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी भूपेंद्र मेहर ने बताया कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने चिन्हित स्थानों पर अलाव जलाने के निर्देश दिए हैं। पिथौरागढ़ में कल शाम से बादल लग गए थे जिसमें रात में और सवेरे के समय पे हल्की बर्फबारी हुई है। मुनस्यारी के क्षेत्र पे लगभग 4 इंच की बर्फबारी हुई है। मुनस्यारी के अलावा अन्य क्षेत्रों पे, पर्वतीय क्षेत्रों पे हल्की बर्फबारी हुई है। अभी जनपद में अलाव वगैरह जलाने की व्यवस्था की जा रही है। सड़क अभी बर्फबारी से कोई बंद नहीं है। मैदानी इलाकों में भी सुबह और शाम के समय पाला गिरने से ठिठुरन बढ़ गई है। तापमान में गिरावट और प्रदेश में बढ़ती शीतलहर से बचाव के लिए सभी जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। जरूरतमंदों के लिए रैन बसेरों में कंबल और अलाव की व्यवस्था की गई है। साथ ही ठंड से बचाव के लिए उन्हें जरूरी सामान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा आवारा पशुओं के लिए अस्थायी शेड बनाए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण जिले के शिवालिक नगर में आधुनिक सुविधाओं से लैस पार्क बनाएगा। 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पार्क का आज भूमि पूजन किया गया। पार्क में अत्याधुनिक फव्वारे और डेकोरेटिव लाइटें लगाई जाएंगी। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए झूले और ओपन जिम का भी निर्माण किया जाएगा। यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में सड़कों की मरम्मत का काम चल रहा है। इसी क्रम में देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने घंटाघर, राजपुर रोड समेत अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सड़क सुधारीकरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
जिला प्रशासन के अनुसार सड़कों पर स्पीड ब्रेकर, जेब्रा क्रॉसिंग, स्टॉप लाइन और डिवाइडर नवीनीकरण का काम प्रगति पर है। जिलाधिकारी ने कहा कि सुरक्षित सड़क सुगम यातायात अभियान का उद्देश्य न केवल यातायात को सुव्यवस्थित करना है, बल्कि दुर्घटनाओं में कमी लाकर नागरिकों को सुरक्षित यात्रा का अनुभव देना भी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने LIC बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। कहा, सरकार ने पिछले 10 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार राज्य में स्वास्थ्य और आरोग्य को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण 11 दिसंबर को देश भर के 51 केंद्रों पर शुरू होगा। जौनसार बावर क्षेत्र के सभी उप चिकित्सा केंद्रों पर जल्द ANM की तैनाती होगी। और प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से मौसम हुआ सर्द। इसके साथ ही संध्या समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।